हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लारावेल के अंदर एलोकेंट मॉडल को यूज करते हुए हम रिकॉर्ड को रीड किस तरीके से करवा सकते हैं। आई मीन फैच किस तरीके से करवा सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में भी आप फैच करवा सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप कार्ड की फॉर्मेट में भी जो है वो फैच करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एलोकेंट मॉडल के थ्रू रिकॉर्ड को हम क्रिएट किस तरीके से करवा सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं रीड किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो अगर आप क्रिएट वाला पार्ट देख लें तो लास्ट वीडियो में हमने जो ये क्रिएट वाले पार्ट को जो है वो कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड को क्रिएट नहीं करेंगे हम रीड नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर मैं आपको डेटाबेस का जो फॉर्मेट दिखा दूं तो ये हमारा जो है वो एक मॉडल बना हुआ है लारावेल के अंदर एम्प्लॉय के नाम का, जिसमें मैंने रिकॉर्ड को क्रिएट करवाया था। ठीक है, अब हमें करना ये है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड को फैच करवाना है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फंक्शन बनाने जा रही हूँ। पब्लिक फंक्शन आप किसी भी नाम से बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं रीड फंक के नाम से जो है वो, या रीड के नाम से भी आपसे बना सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आने के बाद मैं एक वेरिएबल फैच बनाती हूँ एम्प्लॉइज किसी भी नाम का, और इसके अंदर आप अपने मॉडल का नाम देंगे जिसके थ्रू हमने रिकॉर्ड को क्रिएट किया था। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। ये मॉडल जो है बेसिकली हमारा ये जो टेबल है एम्प्लॉयज का, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एलोकेंट मॉडल के अंदर जो हमारा जो एलोकेंट क्वेरी है उसके अंदर हम सारा काम मॉडल बेस ही करते हैं, चाहे क्रिएट करना हो, रीड करना हो, फैच या डिलीट कुछ भी करना हो। ठीक है, मॉडल दे दिया। एलोकेंट के अपने जो है वो यहाँ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अगर आपको सब कुछ फैच करवाना है डेटाबेस है तो आप यहाँ पे ऑल का जो है फंक्शन को जो है वो यूज करेंगे। कहाँ पे फैच करवाना है, अभी तक हमने कोई व्यू नहीं बनाया, लेकिन हम बाद में बना लेंगे। मैंने कहा रिटर्न व्यू, व्यू का नाम मैंने अपनी मर्जी से रख दिया यहाँ पे। एलोकेंट के नाम का एक फोल्डर होगा पहले, और उस एलोकेंट फोल्डर के अंदर हम रीड के नाम की फाइल बनाएंगे। ठीक है, ये अभी हमने फाइल बनानी है, ये अभी हमने बनाई नहीं है। ठीक है, अच्छा, रीड भी बना सकते हैं आप, चाहो तो फैच भी बना सकते हो। व्यू का नाम कुछ भी हो सकता है। और जितना भी रिकॉर्ड है वो हमारा फैच होकर इस वेरिएबल में आएगा, तो इस वेरिएबल को आपको यहाँ पास करना पड़ेगा ताकि वो व्यू पे पहुंचे। तो आप कॉम्पैक्ट के जरिए रिकॉर्ड इस वेरिएबल को व्यू पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट विदाउट डॉलर। ठीक है, डॉलर की साइन इसमें नहीं आएगी। कॉम्पैक्ट क्या है, कॉम्पैक्ट एक फंक्शन है जिससे हम रिकॉर्ड को व्यू पे पास करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं व्यू पे जो है वो डेटा भेजने के, जो कि हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना फैच के नाम का व्यू। इस फोल्डर के अंदर रिसोर्सेज के अंदर आएंगे, व्यूज के अंदर आएंगे। ये फोल्डर हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, और इस फोल्डर के अंदर ही मैंने अपनी इस नाम से फाइल बनाई, fetch.blade.php। इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना ऑलरेडी एक व्यू बनाया हुआ है बूटस्ट्रैप वाला, इसमें कोई लारावेल नहीं हुई हुई। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा बेसिकली एक सिंपल सा व्यू बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है जिसके अंदर हमने अपने सारा काम किया है, इस फंक्शन की हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। कहाँ पे, web.php पे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट के लिए की थी, आज हम रीड के लिए करेंगे। ठीक है, राउट मैंने बनाया, किसी भी नाम से आप राउट बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं बना रही हूँ /fetch। इसका व्यू के नाम से कोई लिंक नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से यहाँ नाम दे रहे हैं। देन आपके कंट्रोलर का नाम, जिसमें मैंने अभी अपना फंक्शन बनाया था, वो है एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, और इस एम्प्लॉय कंट्रोलर ये क्या है, बेसिकली हमारी क्लास है। और एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर वो कौन सा फंक्शन है जिसमें हमने जो वो काम किया, वो रीड का फंक्शन है। आप आगे फंक का कीवर्ड भी लिख दो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, तो हम जब भी /fetch route लिखेंगे अपने यूआरएल में, तो बेसिकली इस कंट्रोलर के इस फंक्शन को जाके हिट करेगा, और वहां से हमारा जो है वो ये वाला व्यू रिटर्न होके आएगा, जिसपे अभी हमने बेसिकली एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने यूआरएल में जाके इसको लिख के देखेंगे। PHP आर्टिसन सर्फ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट को, मैंने /fetch लिखा है। तो अब देखिए मेरे पास एक इस तरीके से एक डेमो टेबल आ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड फैच नहीं हो रहा, वो होगा भी नहीं, क्योंकि हमने ये वेरिएबल को पास तो कर दिया है व्यू पर, लेकिन इस व्यू पे अभी तक हमने इस वेरिएबल को वहां पे यूज नहीं किया। आपने इसको कॉपी कर लेना है, अपने व्यू पे आना है। मुझे रिकॉर्ड जो है बेसिकली इन हेडिंग्स के नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक लूप चलाऊंगी, फॉर ईच का लूप। वो वेरिएबल जो मैंने वहां से पास किया है, $employees, ठीक है, जो कंट्रोलर से आ रहा है, और यहाँ पे आपका एक अलाइस नेम आ जाएगा, आपकी मर्जी से कोई भी नाम। इस लूप को आप यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप TR ओपन करेंगे। TR के अंदर
टेबल डेटा बनाएंगे। टेबल डेटा के अंदर हमें लारावेल के अंदर कुछ भी प्रिंट करना है तो आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करना है। ये जो अलाइस नेम है आपने यहाँ से कॉपी करना है। इस अलाइस नेम में क्या आ रहा है, इस अलाइस नेम में एक डॉलर एम्प्लॉय के जरिए सारा रिकॉर्ड आ रहा है एम्प्लॉय मॉडल से। एम्प्लॉय मॉडल क्या है, जो हमारा डेटाबेस में टेबल बना हुआ है। तो अब यहाँ पे आने के बाद आप इसके अंदर बताएंगे एरो से कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे अपना ये जो आईडी का कॉलम है ना, बेसिकली ये वाला, ठीक है। आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, सैलरी, एज, आप एक एक करके ये सारे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ अपने VS कोड पे। ये माई सीक्वल का कॉलम मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है। वैसे ही आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए वो आप यहाँ पे जो है वो एक एक करके देंगे, ठीक है। कितने हैं मेरे पास, मेरे कॉलम्स में उतने जो है वो बार इसको पेस्ट करूंगी, ठीक है। आईडी हो गया। उसके अलावा माई सीक्वल का कॉलम एम्प्लॉय नेम, माई सीक्वल का कॉलम एम्प्लॉय ईमेल, सैलरी, एज, ठीक है। ये सारे माई सीक्वल के कॉलम्स है। कंट्रोल एस करेंगे और जो है वो मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे आने के बाद रन करके देखती हूँ। तो आप देखिए मेरे सारे रिकॉर्ड जो है वो लाइन वाइज मेरे टेबल से ये फैच करवा के लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो रिकॉर्ड को रीड करवाया है, ये एलोकेंट मॉडल के थ्रू जो है वो हमने रिकॉर्ड को अपने रीड करवाया है, ठीक है। लास्ट की वीडियोस में हम क्वेरी बिल्डर के थ्रू भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमने क्वेरी लगाई थी, ठीक है। डीबी क्लास को यूज करते हुए हमने काम किया था। आज की वीडियो में हमने एलोकेंट मॉडल से ये काम किया है विथ ऑल फंक्शन, ठीक है। दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।